Hey guys, welcome back and this is another day of my completing the syllabus series. तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया भगवत गीता रीड करने से और आई एम जस्ट डूइंग द चैप्टर 2 जिसका लास्ट श्लोक था एंड टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग द थर्ड अध्याय एंड या हियर आई एम जस्ट डूइंग दैट एंड इट्स अराउंड 6:30 व्हेन आई एम फुली रेडी मतलब कि मैंने पूरा फ्रेशन अप शार लेके और पूजा करके रेडी हो गई थी एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट एट अराउंड 9 AM आई स्टार्टेड डूइंग केमिस्ट्री। ऑब्वियसली धूप में बैठ के मैंने पढ़ने का सोचा क्योंकि बहुत ही अच्छी धूप आ रखी थी और अंदर भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सो आई जस्ट डिसाइडेड टू डू दैट एंड मैं बाहर आके मैंने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चंस लिख रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है एंड इस चैप्टर में जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इतने ज़्यादा नहीं है और इजी है ये चैप्टर बेसिकली बहुत बार ऑब्वियसली कर लिया है। एंड दिस इज़ द वेदर राइट नाउ आई हैव डिसाइडेड टू शो यू द वेदर एंड इतना अच्छा वेदर हो रहा था सो आई हैव जस्ट डिसाइडेड टू टेक सन बाथ एंड हियर आई एम जस्ट डूइंग दैट एंड अब मैं इस जो कि मैंने क्वेश्चंस लिखे ना अलग एक शीट के ऊपर उसके बाद मैंने सिर्फ आंसर्स को लिख रही हूँ यहाँ पे एंड हर क्वेश्चन को मैं थॉरली लिख रही हूँ, कोई भी शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि पेपर में भी फिर वैसी आदत रह जाती है। सो मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और मुझे अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि इस चैप्टर में कि कभी भूल जाए बिकॉज़ इसकी तो इतनी बार प्रैक्टिस हो चुकी है कि क्या ही बताऊँ क्योंकि स्कूल में भी इतनी बार काफ़ी बार टेस्ट हो चुके हैं। हमारे फर्स्ट टर्म हुए हैं, हमारे सेकंड टर्म हुए, उसमें भी ये आया हुआ था एंड अब प्री बोर्ड के लिए भी। सो यू कैन से प्री बोर्ड टू भी आप इनको कह सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने फ्रूट्स कट किया और एक नैप भी ले लिया था और वो नैप काफ़ी लंबा हो गया था अप्रॉक्स 1.5 आवर और उसके बाद मैंने अंदर आके स्टार्ट कर दिया। सो हियर आई एम जस्ट डूइंग दैट और ये जब मैं ये कर रही थी तो टाइम हो रहा था एट अराउंड 6 और समथिंग। एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है बट यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना मोस्ट ऑफ द सिलेबस आज ही कंप्लीट कर दूँगी क्योंकि अगले दिन पे भी बर्डन हमें तो डालना चाहिए ना अगर हमें अच्छे से आता होगा। सो अभी हमें पहले तो अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट डूइंग दैट एंड मैंने रात को एट अराउंड 11 PM तक मैंने पढ़ा बिकॉज वही है ना कि मुझे आज सिलेबस कंप्लीट कर देना था और आज जितना हो सकता था उतना हो जाना था। वैसे 3 हॉलीडेज़ हमें हैं अभी भी, मतलब कि ये एक हॉलीडे तो हो गई एंड 2 हॉलीडे अभी हमारे पास लेफ्ट हुई हैं, मतलब मंडे को एग्ज़ाम है एंड यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 2 कर से जैसे कि क्वेश्चंस लिखे हुए थे। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगी कि मेरे कितने चैप्टर्स हुए हैं एंड यहाँ पे मेरे को साथ साथ मैं क्वेश्चन लिख रही थी तो अब जैसे थोड़ा जो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा था ना उसको थोड़ा थोड़ा उसी टाइम जिस टाइम क्वेश्चन लिख रही थी पढ़ ले रही थी। सो वही था कि साथ साथ में पढ़ के हो जा रहा था और याद तो था ही ऑब्वियसली क्योंकि बहुत बार इनको कर चुके हैं और ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर्स मुझे लगते हैं एंड मुझे मैथ्स में भी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है न्यूमेरिकल एंड ऑल करने में। कुछ टाइम तक लगता था कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट है बट जब करने का मतलब कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की नाउ आई एम जस्ट परफेक्ट इन मैथ्स। सो हियर आई एम जस्ट डूइंग दैट एंड दैट्स वाई मैंने 3 सब्जेक्ट्स लिए, अपने 4 सब्जेक्ट्स लिए हैं। एक तो ऑप्शनल या एडिशनल तो PCMB फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स। सो ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं एंड इन 4 सब्जेक्ट्स को लेने के पीछे भी मेरा यही था कि कंप्यूटर उतना मुझे अच्छे से आता नहीं है। अब आई नो एवरीवन सेज दैट कि कंप्यूटर बहुत इजी होता है लेकिन आई एम नॉट दैट ब्राइट इन कंप्यूटर। सो मैंने कंप्यूटर नहीं लिया, उसकी जगह मैंने एडिशनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ले लिया एंड बाकी फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड इंग्लिश तो होता ही है एंड आई एम जस्ट डूइंग थर्ड चैप्टर। मैंने थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर दिए थे लिखना। एंड गाइस जो इससे पहले जो मैंने रिवीजन किया था ना उसमें मैं 2 चैप्टर मेरे रह गए थे जो कि चैप्टर नंबर 11 एंड 12 है, एलो एल्केन एंड तो वो दोनों हैं तो वो मेरे को मैंने एक ही बार पढ़े हैं पूरे सेशन में अपने में, तो उनको तो मुझे ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। तो देखते हैं उसको कब करते हैं।
सो गाइस इट्स करंटली 7:30 और मुझे अप्रॉक्स 2 आवर्स स्ट्रेट हो चुके हैं बैठे हुए को, एंड आई हैव डिसाइडेड टू डू कम्प्लीटली। मैंने 3 चैप्टर करने के बाद ही सोचा कि मैं उठूँगी। 3 चैप्टर्स मेरे फर्स्ट और सेकंड और एक लास्ट चैप्टर जो कि हो चुका है, एंड आई शो यू व्हाट आई हैव डिड। सो दिस मच वर्क आई हैव डिड. So yeah, I'm just done with these 2 chapter and this chapter also. So now I'm just doing 3rd chapter and मैं कुछ ऐसे जैसे लिख रही हूँ, मतलब कि जो important question है ना, let me show you. सो यहाँ पे मैंने जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, और जैसे जैसे मैं ना पहले बुक खोल के क्वेश्चंस लिख ले रही हूँ बेसिकली, और उसके बाद जैसे जैसे मैं रिवाइज कर रही हूँ मैं उनको टिक भी करती जा रही हूँ जो कि क्वेश्चंस मैंने किए हैं। ये 2nd चैप्टर एंड 3rd चैप्टर के भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ ब्रेक. सो ब्रेक विल बी ऑफ लाइक 15 minutes. सो आई विल मीट यू आफ्टर 15 minutes. एंड देन गाइज वो ब्रेक 15 मिनट्स से तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही हो गया था। मैंने डिनर वगैरह किया, फेस वॉश किया एंड अपनी नाइट रूटीन को फॉलो किया, एंड उसके बाद सो गाइज हियर आई एम बैक एंड आई वाज जस्ट डूइंग 3rd चैप्टर, और इट्स करंटली 10 o'clock and yeah, now I'm just getting started again by the 3rd chapter because हमें आगे भी further move करना है, and yeah, so let's just get started. So guys उसके बाद मैंने बेसिकली स्टार्ट कर दिया 3rd चैप्टर से। जो इसमें जो सेल्स एंड ऑल है वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनकी कंस्ट्रक्शन सेल्स हैं, जैसे बैटरी, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट में मुझे इसमें लग रहा था ना जैसे ड्राई सेल, मर्करी सेल, फिर निकल कर्डमियम सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, H2 फ्यूल सेल। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि मुझे इससे पहले टाइम लगा। सो तभी 10 o'clock थे, बिकॉज उससे पहले मैंने जस्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया क्योंकि इसमें मुझे लग रहा था कि मैं उन रिएक्शंस को भूल रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिया था, अब मैं सिर्फ लिख रही हूँ जो कि मैंने रिएक्शंस पढ़ी और जो कि मैंने क्वेश्चंस पहले अभी इससे पहले रिवाइज कर लिए, और हियर आई एम जस्ट डूइंग दैट। और मुझे ऐसे पढ़ना अच्छा लगता है कि जैसे पहले क्वेश्चंस को लिख लिया एक अलग शीट पे, एंड उसके बाद एक एक टिक करके उन क्वेश्चंस लिखते गए, बिकॉज एक भी क्वेश्चन रहता नहीं वजह से, और आपको इतना पता भी लग जाता है कि इस चैप्टर में आपको अब कितनी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली वही सब्जेक्ट में फ़ॉलो करती हूँ मैथ्स के अलावा। मैथ्स में मेरा ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ पहले मैं वो पढ़ूँगी जो मुझे नहीं आता होगा, फिर मैं इजी वाला पार्ट पढ़ूँगी। बट इनमें ऐसा होता है कि मैं पहले इजी पार्ट कर लेती हूँ ताकि थोड़ी मोटिवेशन आ जाए कि और भी आगे करना है, ताकि ये जो ना मैं चैप्टर्स आगे लिख देती हूँ कि इतने चैप्टर्स हैं, इतने हो गए, तो जो कट करने में जो सेटिस्फेक्शन आती है ना वो अनदर लेवल की होती है। सो वही लेने के लिए मैं जस्ट अपना रिवाइज करती हूँ, ये मेरी मोटिवेशन है। सो हियर आई एम जस्ट डूइंग दैट, और ये करने के बाद एंड बस मैंने 3rd चैप्टर ही मेरा कंप्लीट हुआ, एंड आई जस्ट डिसाइडेड टू गो टू बेड, बिकॉज मैं जैसे कि आपको पहले बता दें मैं अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, बिकॉज बोर्ड्स भी आ रहे हैं। And at around 11:10ish I just decided to go to bed. And yeah, that's all for this video guys. I hope you guys enjoyed watching this video. If you did, then please make sure to like, share and subscribe, because subscribing is totally free, and I will meet you guys in my next one. So till then, take care and bye bye.